कई बार हमें लगता है कि जीवन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, मानो वह चीज जिसे हम चाहते हैं अपेक्षा से अधिक देर ले रही हो। लेकिन जो वास्तव में हमारे लिए निर्धारित है वह न तो रास्ते में खोता है और न ही गायब होता है। बौद्ध ज्ञान के अनुसार हर घटना ठीक उसी समय घटित होती है जब उसे होना चाहिए, न उससे पहले न उसके बाद। जब हम परिस्थितियों पर दबाव डालना छोड़ देते हैं और जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तब एक ऐसी शांति उत्पन्न होती है जो दुनिया को देखने के हमारे तरीके को बदल देती है। इस वीडियो में आप बौद्ध विचारों से प्रेरित 7 शिक्षाओं के बारे में जानेंगे जो यह समझने में मदद करती हैं कि जो वास्तव में आपका है वह अंततः अपना रास्ता खोजकर आपके पास आ ही जाता है। इन चिंतनशील विचारों के माध्यम से आप चिंता को छोड़ना, वर्तमान क्षण को स्वीकार करना और अधिक आंतरिक शांति के साथ जीना सीखेंगे। जब हम समय की लय पर भरोसा करते हैं तब जीवन हल्का और अधिक अर्थपूर्ण महसूस होने लगता है। आगे बढ़ने से पहले याद रखें कि चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके समर्थन दें ताकि आप जीवन में स्पष्टता और संतुलन लाने वाली शिक्षाएं प्राप्त करते रहें। शिक्षा 1। सब कुछ सही समय पर आता है। जीवन अपनी एक अलग लय में चलता है जो अक्सर हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती, और यही अंतर कभी कभी बेचैनी पैदा करता है। जब हमें लगता है कि कुछ बहुत देर कर रहा है, तब मन दबाव बनाना शुरू कर देता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ केवल हमारी ताकत या जिद पर निर्भर है। लेकिन जब हम शांत मन से देखते हैं तो समझते हैं कि कई चीजों को पूरी तरह विकसित होने के लिए समय, मौन और स्थान की आवश्यकता होती है। प्रक्रियाओं को जल्दी करने की कोशिश अक्सर हमें उसी चीज से दूर कर देती है जिसकी हम तलाश कर रहे होते हैं। समय के साथ हम सीखते हैं कि जल्दबाजी में काम करना केवल भ्रम और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों को जन्म देता है। इसके विपरीत, जब हम शांत होकर सांस लेते हैं और हर चरण को अपने स्वाभाविक मार्ग पर चलने देते हैं, तब स्पष्टता अपने आप प्रकट होने लगती है। धैर्य का अर्थ स्थिर रहना नहीं है, बल्कि सही समय पर कार्य करने की बुद्धिमत्ता के साथ प्रतीक्षा करना है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो तैयार होने से पहले खुल ही नहीं सकती। जिस तरह किसी फल को दबाव देकर जल्दी नहीं पकाया जा सकता, उसी तरह भाग्य भी अधीरता का उत्तर नहीं देता। हर अनुभव का अपना एक आंतरिक समय होता है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। उस लय पर भरोसा करना हमें अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करता है और हमें अधिक शांति के साथ आगे बढ़ने देता है। मन अक्सर यह जोर देता है कि सब कुछ तुरंत हो जाना चाहिए, लेकिन भीतर कहीं हम जानते हैं कि सही चीज तब आती है जब हम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। यदि हम पीछे मुड़कर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन की कई बेहतरीन चीजें कुछ विशेष सीखों से गुजरने के बाद ही आईं। उन अनुभवों के बिना शायद हम उनका सही मूल्य भी नहीं समझ पाते। जब हम जल्दबाजी में जीना छोड़ देते हैं, तब एक कोमल शांति जन्म लेती है जो जीवन में चलने के हमारे तरीके को बदल देती है। परिणामों को चिंता के साथ पीछा करने के बजाय हम शांतिपूर्वक आगे बढ़ना सीखते हैं। हम समझने लगते हैं कि हर चरण का अपना उद्देश्य होता है और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश हमें किसी आवश्यक चीज से वंचित कर सकती है। जीवन के साथ बहना वास्तव में गहरी बुद्धिमत्ता का एक रूप है। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि विश्वास करना भी है। यह विश्वास कि जीवन हमें अनदेखा नहीं करता और समय हमारे विरुद्ध काम नहीं कर रहा। यह विश्वास हमारे भीतर को मजबूत करता है और हमें वर्तमान में टिके रहने में मदद करता है। जब हम भविष्य की चिंता में उलझकर जीना छोड़ देते हैं, तब हम हर क्षण को अधिक पूर्णता के साथ अनुभव करने लगते हैं। बौद्ध विचार हमें याद दिलाते हैं कि सही चीजें तब आती हैं जब मन और हृदय उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। जब हम समय के प्रवाह से लड़ना छोड़ देते हैं, तब हमें एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव होता है जो पहले असंभव लगती थी। वह स्वतंत्रता जो सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देने से जन्म लेती है। शांत दृष्टि से जीवन को देखना हमें अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय लेने में मदद करता है और हमें आवेगपूर्ण फैसलों से बचाता है। जब हम जल्दबाजी में कार्य करते हैं तो
अक्सर भय हमें प्रेरित करता है, न कि बुद्धिमत्ता। लेकिन जब हम शांति से आगे बढ़ते हैं तो रास्ता अधिक स्थिर और समझ में आने वाला बन जाता है। धैर्य हमारी आंखों को उन सूक्ष्म बातों के प्रति खोल देता है जिन्हें हम पहले नहीं देख पाते थे, और हमें यह सिखाता है कि हर दिन सीखने का एक नया अवसर लेकर आता है। यदि कोई चीज उस समय नहीं होती जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, तो संभव है कि हम अभी भी उसे प्राप्त करने के लिए विकसित हो रहे हों। जो वास्तव में मूल्यवान है वह देर से आने के कारण नष्ट नहीं होता। सही समय उसे और अधिक मजबूत बनाता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि सब कुछ अपने सही समय पर होता है, तब हृदय को विश्राम मिलता है। हम भविष्य का पीछा करना या वर्तमान का विरोध करना छोड़ देते हैं और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, इस खुलेपन के साथ कि जीवन हमें जो देना चाहता है उसे स्वीकार करें। इसी आंतरिक शांति में सच्ची शांति का जन्म होता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि नियंत्रण से अत्यधिक चिपके रहना छोड़ना सीखें। अक्सर हमें लगता है कि यदि हम हर छोटे बड़े विवरण को नियंत्रित नहीं करेंगे तो सब कुछ गलत हो सकता है। यह भावना भय से उत्पन्न होती है, खोने का डर, गलती करने का डर या पीड़ा का डर। लेकिन जब हम हर चीज को बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मन थक जाता है और हृदय कठोर हो जाता है। जीवन को लगातार तनाव में जीने के लिए नहीं बनाया गया है। नियंत्रण की इच्छा एक निरंतर दबाव पैदा करती है जो अंततः हमारी शांति छीन लेती है। हमें लगता है कि हर चीज का विश्लेषण करने से हर समस्या हल हो जाएगी, लेकिन वास्तव में यह केवल चिंता को बढ़ाता है। मन ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करने लगता है जो अस्तित्व में भी नहीं है और धीरे धीरे हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है। समय के साथ हम समझते हैं कि जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करना एक असंभव बोझ है। यदि हम ईमानदारी से देखें तो हमें महसूस होगा कि कई चीजें कभी भी हमारे नियंत्रण में थीं ही नहीं। हम दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते और न ही जीवन में आने वाले हर अप्रत्याशित परिवर्तन को रोक सकते हैं। फिर भी हम अक्सर अपनी ऊर्जा उस चीज को रोकने की कोशिश में खर्च करते रहते हैं जो टाली ही नहीं जा सकती। यह निरंतर प्रयास हमें धीरे धीरे थका देता है। नियंत्रण को छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि हमारी इच्छा से कहीं व्यापक एक लय मौजूद है। यह भरोसा हमें अधिक स्वतंत्रता से सांस लेने देता है और हर दिन को अधिक कोमलता और शांति के साथ देखने में मदद करता है। यह छोड़ने का कार्य साहस मांगता है, क्योंकि इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि सब कुछ हमारे हाथों में नहीं है और फिर भी आगे बढ़ते रहना। जिस क्षण हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, उसी क्षण हल्केपन की एक अनुभूति प्रकट होती है। शरीर आराम महसूस करता है, मन स्पष्ट हो जाता है और हृदय हर परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष करना बंद कर देता है। तब हम समझते हैं कि जीवन कोई ऐसा शत्रु नहीं है जिस पर हमें लगातार निगरानी रखनी पड़े, बल्कि यह एक मार्ग है जिसके साथ हम चल सकते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण से चिंता तब उत्पन्न होती है जब हम चीजों की स्वाभाविक गति को रोकने की कोशिश करते हैं। जितना अधिक हम पकड़ कर रखते हैं, उतना ही अधिक दुख बढ़ता है। लेकिन जब हम जीवन को अपने रास्ते पर चलने देते हैं, तब हमारे भीतर भी कुछ शांत रूप से बहने लगता है। छोड़ना अपने स्वयं की क्षमताओं पर भरोसा करना भी है। कभी कभी हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हमें स्वयं पर संदेह होता है, लेकिन सच्ची शक्ति तब प्रकट होती है जब हम शांति के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। विश्वास को न तो जल्दबाजी की जरूरत होती है और न ही शोर की। वह भीतर की नीरवता में जन्म लेता है और वही नीरवता भय से कहीं बेहतर मार्गदर्शन करती है। जब हम जीवन को स्वयं को व्यक्त करने के लिए स्थान देते हैं, तब हम उन संकेतों को देखना शुरू करते हैं जो पहले अनदेखे रह जाते थे। अवसर अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और निर्णय स्वाभाविक रूप से उभरते हैं। तब हम आवेग से प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि गहरी समझ से कार्य करते हैं। हर दिन हमें किसी न किसी बोझ को छोड़ने का निमंत्रण देता है। कोई कठोर विचार, कोई पुराना भय या कोई ऐसी अपेक्षा जो हमें सीमित करती है। सब कुछ तुरंत हल करना आवश्यक नहीं है। खुलेपन के छोटे छोटे कदमों के माध्यम से मन विश्राम करना सीखता है, और जब मन विश्राम करता है
तब हम वास्तविकता को अधिक बुद्धिमत्ता से देख पाते हैं। नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ देना अपने आप को दिया गया एक उपहार है, क्योंकि इससे हम अधिक शांति, प्रामाणिकता और संतुलन के साथ जी पाते हैं। जीवन से लड़ने के बजाय हम उसके साथ चलना सीखते हैं, और इस हल्के चलने में हम पाते हैं कि विश्वास हमेशा से हमारे भीतर हमारा इंतजार कर रहा था। एक और गहरी शिक्षा हमें याद दिलाती है कि जो वास्तव में हमारे लिए नियत है वह बना रहता है। कभी कभी हम लोगों, परिस्थितियों या योजनाओं को ऐसे पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं मानो उनका बने रहना पूरी तरह हम पर ही निर्भर हो। खोने का डर हमें बेचैनी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे सब कुछ किसी भी क्षण गायब हो सकता है। लेकिन जीवन के पास यह दिखाने का एक बुद्धिमान तरीका होता है कि जो सच्चा है उसे जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं होती। जो वास्तविक है वह अपने आप बना रहता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तब दबाव डालने या जिद करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जो भी हमारे साथ सामंजस्य में होता है वह स्वाभाविक रूप से बहता है, बिना चिंता और बिना अत्यधिक प्रयास के। रिश्ते हल्के हो जाते हैं, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और हृदय अधिक शांति अनुभव करता है। हम वहां जोर देना छोड़ देते हैं जहां अब स्थान नहीं बचा होता, और यही दृष्टिकोण हमें अनावश्यक दुख से बचाता है। आसक्ति अक्सर भय से उत्पन्न होती है, अकेलेपन का डर, कुछ बेहतर न मिलने का डर या उस चीज को खो देने का डर जो हमें सुरक्षा देती है। लेकिन बहुत कसकर पकड़कर रखना अंततः दुख ही उत्पन्न करता है, क्योंकि जीवन में कुछ भी पूरी तरह स्थिर नहीं रहता। समय के साथ सब कुछ बदलता है, परिस्थितियां, लोग और यहां तक कि हम स्वयं भी। इस सत्य को समझना गहरी आंतरिक स्वतंत्रता का द्वार खोल देता है। अनासक्ति का अभ्यास करने का अर्थ यह नहीं है कि हम प्रेम करना या अपने पास जो है उसकी सराहना करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह स्वीकार करना है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जब हम हर अनुभव को उसके स्वाभाविक मार्ग पर चलने देते हैं, बिना उसे जबरदस्ती बनाए रखने की कोशिश किए, तब हम एक ऐसी शांति खोजने लगते हैं जो पहले बहुत दूर लगती थी। जो वास्तव में आपके जीवन का हिस्सा बनने के लिए नियत है, उसे बने रहने के लिए दबाव की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वाभाविक रूप से आता है, बिना भय के बना रहता है और बिना प्रयास के बढ़ता है। सच्चे संबंध दूरी या समय के बीतने पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि वे आवश्यकता से कहीं अधिक ठोस आधार पर बने होते हैं। वे प्रामाणिकता से जन्म लेते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण से छोड़ना हारना नहीं, बल्कि विश्वास करना है। विश्वास करना कि जीवन सही समय पर वही लाएगा जो उचित है, और वह ले जाएगा जो अब हमारे मार्ग का हिस्सा नहीं है। जब हम ऐसा विश्वास विकसित करते हैं, तब हृदय भाग्य को नियंत्रित करने के बोझ से मुक्त हो जाता है। जब हम लगातार खोने के डर में जीना छोड़ देते हैं, तब हम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों का अधिक पूर्णता से आनंद लेना शुरू करते हैं। जो गायब हो सकता है उसकी चिंता करने के बजाय हम उस क्षण का मूल्य समझते हैं जो अभी मौजूद है। यह उपस्थिति हमारे दैनिक अनुभव को बदल देती है, उसे अधिक समृद्ध, अधिक शांत और अधिक वास्तविक बना देती है। जीवन एक ही समय में हल्का भी हो जाता है और अधिक जीवंत भी। अनासक्ति हमें स्वयं की ओर लौटने का निमंत्रण भी देती है और याद दिलाती है कि हमारा मूल्य इस पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या पकड़ कर रखते हैं, बल्कि इस पर कि हम वास्तव में कौन हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता को पहचान लेता है, तब वह कम पर समझौता करना छोड़ देता है, प्रेम के लिए विनती करना छोड़ देता है और ध्यान के लिए भीख मांगना छोड़ देता है। तब गरिमा उस स्थान को भरने लगती है जहां पहले भय रहता था। हर दिन हम छोटे छोटे मुक्त करने वाले कार्यों का अभ्यास कर सकते हैं। किसी अनावश्यक चिंता को छोड़ना, किसी भारी अपेक्षा को त्यागना, या यहां तक कि किसी ऐसे संबंध को जाने देना जो अब हमारे विकास का साथ नहीं देता। ऐसा करके हम नए के लिए स्थान बनाते हैं, सत्य के लिए स्थान बनाते हैं और उस चीज के लिए स्थान बनाते हैं जो वास्तव में बने रहने के लिए नियत है। यह आंतरिक स्थान हृदय के लिए एक उपहार बन जाता है। तब हम समझते हैं कि जो बना रहता है उसे न तो जंजीरों की जरूरत होती है और न ही जिद की। वह इसलिए बना रहता है क्योंकि वह आपके साथ सामंजस्य में है,
क्योंकि वह आपके जीवन की दिशा के साथ आगे बढ़ता है और क्योंकि किसी तरह भाग्य ने उसे उद्देश्य के साथ आपके मार्ग में रखा है। जब हम इस पर विश्वास करते हैं तब आंतरिक स्वतंत्रता खिलने लगती है और भय अपनी शक्ति खो देता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा हमें याद दिलाती है कि अत्यधिक इच्छा निरंतर दुख का स्रोत बन सकती है। अक्सर हमें लगता है कि अच्छा महसूस करने के लिए कुछ और चाहिए। हम अधिक मान्यता, अधिक स्नेह, अधिक सुरक्षा की तलाश करते हैं और यह अंतहीन खोज हमें थका देती है। जब इच्छा अत्यधिक हो जाती है तब मन को विश्राम नहीं मिलता, क्योंकि वह हमेशा ऐसे भविष्य की कल्पना करता रहता है जो खुशी का वादा करता है, लेकिन वह भविष्य शायद ही कभी वैसा आता है जैसा हम सोचते हैं और असंतोष की भावना धीरे धीरे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। अत्यधिक इच्छा अक्सर इस विश्वास से उत्पन्न होती है कि हम जैसे हैं वैसे पर्याप्त नहीं हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमें थोड़ा और मिल जाए, अधिक सफलता, अधिक स्वीकृति, अधिक उपलब्धियां, तो अंततः हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन यह विचार केवल उस खालीपन को और बढ़ाता है जो कभी समाप्त होता हुआ नहीं लगता। जितना अधिक हम उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो नहीं है, उतना ही कम हम उस चीज का आनंद ले पाते हैं जो पहले से हमारे पास मौजूद है। जीवन बदल जाता है जब हम समझते हैं कि पूर्णता अनुभवों या वस्तुओं को इकट्ठा करने पर निर्भर नहीं करती। जो वास्तव में हमारे भीतर को पोषण देता है वह यह नहीं है कि हम कितना प्राप्त करते हैं, बल्कि यह है कि हम जो पहले से हमारे पास है उसे किस प्रकार महत्व देना सीखते हैं। कई बार जिस चीज को हम इतनी तीव्रता से खोजते हैं वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक निकट होती है। दुख तब उत्पन्न होता है जब मन किसी ऐसे इच्छा से चिपक जाता है जो कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। यहां तक कि जब हम वह प्राप्त कर लेते हैं जिसकी हमने कामना की थी, तब भी जल्दी ही एक नई इच्छा जन्म ले लेती है जो हमें फिर से बेचैन कर देती है। यह ऐसा है जैसे खारा पानी पीना। जितना अधिक पीते हैं उतनी ही अधिक प्यास लगती है। सच्ची शांति लगातार अधिक प्राप्त करने से नहीं आती, बल्कि सब कुछ पाने की दौड़ को छोड़ देने से आती है। इस मार्ग पर कृतज्ञता गहरी शांति की ओर जाने वाला एक पुल बन जाती है। जब हम ध्यान से देखना सीखते हैं तब हमें साधारण चीजों में भी सुंदरता दिखाई देने लगती है, जैसे एक शांत क्षण, एक दयालु व्यवहार या एक सच्ची बातचीत। भले ही वे छोटे लगें, लेकिन ये क्षण हमारे भावनात्मक जीवन को आश्चर्यजनक रूप से सहारा देते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने सपनों या इच्छाओं को छोड़ दें, बल्कि उन्हें संतुलन में रखना है। हम लक्ष्य रख सकते हैं बिना उन्हें जुनून बनाए और अधिक पाने की आकांक्षा कर सकते हैं बिना वर्तमान से अपना संबंध खोए। कृतज्ञता हमें उसी क्षण में वापस ले आती है जहां जीवन वास्तव में घटित होता है, और जब हम उस क्षण में लौटते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे मार्ग में पहले से ही प्रचुरता मौजूद है। बौद्ध दर्शन में सिखाया जाता है कि दुख का बड़ा हिस्सा उस इच्छा से उत्पन्न होता है जो सीमा के बिना चिपकी रहती है। जब हम उस आग्रह को थोड़ा नरम कर देते हैं तब मन अधिक स्पष्ट हो जाता है और हृदय हल्का महसूस करता है। हम चाहना बंद नहीं करते, बल्कि हम अपनी पूर्णता को उन चीजों पर निर्भर करना छोड़ देते हैं। कृतज्ञता हमारे दूसरों के साथ संबंध बनाने के तरीके को भी बदल देती है। हम अपने आसपास के लोगों से लगातार अधिक मांग करने के बजाय यह सराहना करना शुरू कर देते हैं कि वे पहले से हमारे साथ क्या साझा कर रहे हैं। इस तरह रिश्ते अधिक स्वतंत्र, अधिक सौम्य और कम तनावपूर्ण हो जाते हैं। जो मौजूद है उसकी सराहना करना स्वस्थ संबंधों का मार्ग खोल देता है। हर दिन हम इस कृतज्ञ दृष्टि का अभ्यास कर सकते हैं। बस एक क्षण के लिए रुककर किसी ऐसी चीज को पहचानना पर्याप्त है जो सामान्यतः अनदेखी रह जाती। समय के साथ यह अभ्यास एक आदत बन जाता है जो हमारे महसूस करने और कार्य करने के तरीके को बदल देता है। यह जीवन की चुनौतियों को समाप्त नहीं करता, लेकिन हमें उनका सामना करने के लिए अधिक शक्ति देता है। जब हम अत्यधिक इच्छाओं को पोषित करना छोड़ देते हैं तब एक ऐसी शांति प्रकट होती है जो किसी बाहरी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करती। तब हम खोजते हैं कि जीवन में एक अलग गहराई है। जब हम उसे शांत मन से देखते हैं, हम समझते हैं कि सच्ची प्रचुरता बाहर जमा की गई चीजों से नहीं आती,
बल्कि उस शांति से आती है जिसे हम अपने भीतर विकसित करते हैं। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर चिंतन और विकास की एक गहरी इच्छा है। यदि इस सामग्री ने आपको कुछ मूल्यवान दिया है तो आप इसे एक लाइक देकर और टिप्पणियों में साझा करके समर्थन कर सकते हैं कि इन शिक्षाओं में से कौन सी आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगली शिक्षा हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाती है। शांति एक मौन शक्ति है। कई बार सब कुछ बहुत तेजी से चलता हुआ लगता है और हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने का दबाव महसूस होता है, लेकिन सच्ची शक्ति जल्दबाजी या शोर में प्रकट नहीं होती, बल्कि उस शांति में प्रकट होती है जिसे हम बनाए रख सकते हैं, भले ही हमारे आसपास की दुनिया तेज हो जाए। शांति एक ऐसी मौन शक्ति है जो मन को स्थिर रख सकती है, भले ही हमारे आसपास सब कुछ अशांत प्रतीत हो। इस आंतरिक स्थिरता से हम वास्तविकता को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जब हम बिना सोचे प्रतिक्रिया करते हैं तो बाहरी अव्यवस्था हमारे भीतर भी अव्यवस्था बन जाती है। भावनाएं तेज हो जाती हैं, मन शोर से भर जाता है और निर्णय आवेग से जन्म लेते हैं। इसके विपरीत एक छोटी सी विराम पूरी स्थिति को बदल सकती है। वह मौन का क्षण हमें सांस लेने, जो हो रहा है उसे देखने और अधिक जागरूकता के साथ चुनने की अनुमति देता है। उस छोटे से अंतराल में हम अपने ध्यान पर फिर से नियंत्रण पा लेते हैं और अपने केंद्र में लौट आते हैं। शांति का अर्थ ठंडापन या उदासीनता नहीं है। इसका अर्थ है परिस्थितियों के हिलाने की कोशिश करने पर भी हृदय की स्थिरता को बनाए रखना। यह एक ऐसी दृढ़ता है जो भीतर से उत्पन्न होती है और बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करती। जब हम इसे विकसित करना सीखते हैं तब हम पाते हैं कि हम चुनौतियों का सामना अधिक स्पष्टता और कम भय के साथ कर सकते हैं। अक्सर यह माना जाता है कि शक्ति का अर्थ है जल्दी प्रतिक्रिया देना, ऊंची आवाज में बोलना या ताकत दिखाना, लेकिन वास्तविक शक्ति शांति में प्रकट होती है। उसी के कारण हम संतुलन के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बिना उस क्षण की तीव्रता में फंसे। शांत रहना हमें उन पछतावों से भी बचाता है जो अक्सर जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के बाद उत्पन्न होते हैं। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना बुद्धिमत्ता का कार्य है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और क्या केवल क्षणिक शोर है। कभी कभी कुछ सेकंड का मौन भी एक संघर्ष को समझ की एक नई संभावना में बदल सकता है। बौद्ध शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि एक शांत मन दूर तक देख सकता है। जब भावनाएं उथल पुथल में होती है तो हमारी दृष्टि सीमित हो जाती है और सब कुछ वास्तविकता से अधिक गंभीर लगता है। लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं और शांति में लौटते हैं तब वास्तविकता वैसी ही दिखाई देती है जैसी वह है, बिना अतिशयोक्ति और बिना अनावश्यक भय के। शांति केवल उस व्यक्ति को ही लाभ नहीं देती जो इसका अभ्यास करता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जो व्यक्ति शांतिपूर्वक कार्य करता है वह भ्रम के बीच भी स्थिरता का अनुभव कराता है और उसका व्यवहार यह याद दिलाता है कि हर परिस्थिति से लड़ना आवश्यक नहीं है। समय के साथ शांति एक शक्तिशाली सहयोगी बन जाती है। यह हमें अधिक ध्यान से सुनने, बेहतर समझने और अधिक सटीकता से कार्य करने में मदद करती है। जीवन चुनौतियां देना बंद नहीं करता, लेकिन हम उन्हें पार करने की अधिक क्षमता विकसित कर लेते हैं। यह क्षमता आंतरिक स्थिरता के निरंतर अभ्यास से जन्म लेती है। हर दिन इस मौन शक्ति का अभ्यास करने के अवसर देता है। एक कठिन बातचीत, कोई अप्रत्याशित समस्या या तनाव का कोई क्षण। यदि उन पलों में हम गहरी सांस लें और स्वयं को एक छोटा सा विराम दें तो मन व्यवस्थित होने लगता है और हृदय फिर से संतुलन में लौट आता है। उस स्थान से सब कुछ अधिक संभालने योग्य हो जाता है। जब हम शांति में छिपी शक्ति को पहचान लेते हैं तब हम हवा में उड़ती पत्तियों की तरह प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हैं। हम अधिक स्थिर, अधिक जागरूक और अधिक उपस्थित बन जाते हैं। यही आंतरिक स्थिरता हमें सबसे कठिन दिनों में भी सहारा देती है और याद दिलाती है कि शांति हमारे सबसे बड़े शक्तियों में से एक है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा हमें याद दिलाती है कि जीवन अपनी ही लय में चलता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि प्रक्रियाएं हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं होती। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, जैसे दुनिया को हमारी जल्दबाजी के अनुसार ढलना चाहिए।
लेकिन हर चरण को परिपक्व होने के लिए अपना समय चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं तो हम अधिक शांति के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं। जल्दबाजी अक्सर प्रगति का भ्रम पैदा करती है, जबकि वास्तव में वह हमें स्पष्टता से दूर ले जा सकती है। समय से पहले परिणामों को मजबूर करना उस चीज को नुकसान पहुंचा सकता है जो अभी अभी बढ़ना शुरू हुई थी। जिस तरह कोई बीज केवल इसलिए नहीं खिलता क्योंकि कोई उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, उसी तरह हमारी इच्छाएं भी उन्हें जल्दी करने से पूरी नहीं होती। हर चीज को विकसित होने के लिए स्थान और समय चाहिए। कुछ सीखें केवल तब आती हैं जब हम उन्हें समझने के लिए तैयार होते हैं। उससे पहले चाहे हम कितना भी प्रयास करें, चीजें ठीक से जुड़ती नहीं हैं। जीवन हमें धीरे धीरे तैयार करता है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। हर अनुभव उस समझ में एक नया हिस्सा जोड़ता है जिसे हम बना रहे होते हैं। जब हम अधीर हो जाते हैं तो हम प्रक्रिया की सुंदरता की सराहना करना बंद कर देते हैं। हम चरणों को छोड़ना चाहते हैं, संकेतों को अनदेखा करना चाहते हैं और तुरंत उत्तर चाहते हैं। लेकिन वास्तव में मूल्यवान चीजें अक्सर धीरे धीरे बनती हैं। आंतरिक विकास शांत तरीके से होता है, जल्दबाजी और शोर से दूर। ब्रह्मांड जल्दबाजी से नहीं बल्कि सटीकता से काम करता है। हर मुलाकात, हर अवसर और हर परिवर्तन सही समय पर प्रकट होते हैं ताकि वे फल दे सकें। यदि वे बहुत जल्दी आ जाएं, तो शायद हम उन्हें महत्व न दे पाते, और यदि बहुत देर से आए तो उनका वही अर्थ न रह जाता। जल्दबाजी उस चीज को तोड़ सकती है जिसे शांत होकर बढ़ने की आवश्यकता होती है। ऐसे संबंध जिन्हें अभी संवाद की जरूरत थी, ऐसे प्रोजेक्ट जिन्हें धैर्य चाहिए था, या ऐसे रास्ते जिन्हें कदम दर कदम मजबूत होना था। जब हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं तो स्थिरता खो देते हैं, लेकिन जब हम जीवन की प्राकृतिक लय का सम्मान करते हैं तो सब कुछ अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। बौद्ध शिक्षाएं याद दिलाती हैं कि दबाव में कुछ भी नहीं खिलता। शांति हर प्रक्रिया को बिना जबरदस्ती के अपने मार्ग पर चलने देती है। इस लय को स्वीकार करना गहरी आंतरिक स्वतंत्रता लाता है। हम समय से लड़ना छोड़ देते हैं और अधिक उपस्थिति के साथ जीना शुरू करते हैं। यह देखना कि चीजें धीरे धीरे कैसे परिपक्व होती हैं हमें विनम्रता सिखाता है। हम समझते हैं कि हम हर चरण को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें ध्यान और जागरूकता के साथ साथ दे सकते हैं। इस तरह हम आवेगपूर्ण निर्णयों से बचते हैं और जो वास्तव में सच्चा है उसे मजबूत जड़ों के साथ बढ़ने देते हैं। धैर्य हमारे मार्ग का एक स्थायी साथी बन जाता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि जीवन की अपनी लय है तो हृदय को विश्राम मिलता है। हम तुरंत परिणामों की मांग करना और तेजी से आगे न बढ़ पाने के लिए स्वयं को दोष देना छोड़ देते हैं। हम बस विश्वास के साथ चलते रहते हैं, यह जानते हुए कि जो खिलने के लिए नियत है वह सही समय पर अवश्य खिलेगा। इसी विश्वास में गहरी शांति जन्म लेती है। अंतिम शिक्षा हमें अधीरता पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है और यह समझने के लिए कि यह हमारी बुद्धिमत्ता को कैसे धुंधला कर सकती है। अधीरता तब पैदा होती है जब हम मान लेते हैं कि हर चीज तुरंत हल हो जानी चाहिए। मन तेज हो जाता है, विचार उलझ जाते हैं और हमारी शांति खो जाती है। उस अवस्था में हम समझ के बजाय जल्दबाजी से प्रेरित होकर प्रतिक्रिया करते हैं। जब मन अशांत होता है तब बुद्धिमत्ता की आवाज सुनना कठिन हो जाता है। यहां तक कि छोटे छोटे समस्याएं भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। एक अधीर मन चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखता है, संभावित खतरों की कल्पना करता है और आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं पैदा करता है। जब हम जल्दी परिणाम पाने की चिंता में होते हैं तब कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ने के बजाय हम अपने भीतर और अधिक भ्रम पैदा कर लेते हैं। शांत स्थिरता उस अव्यवस्था के बीच एक प्रकाश की तरह काम करती है। कभी कभी कुछ क्षण रुक जाना ही काफी होता है ताकि विचार व्यवस्थित हो जाए और हृदय गहरी सांस ले सके। उस स्थान से हम वास्तविकता को वैसी ही देख सकते हैं जैसी वह है, बिना भय या जल्दबाजी के विकृत प्रभाव के। स्पष्टता अक्सर मौन से जन्म लेती है। समझे बिना प्रतिक्रिया करना अक्सर ऐसे निर्णयों की ओर ले जाता है जिन पर बाद में पछतावा होता है। अधीरता हमें अधिक बोलने, जल्दबाजी में कार्य करने
या ऐसे रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करती है जो अभी तैयार नहीं है। इसके विपरीत, जब हम शांति को विकसित करते हैं तो हमारे चुनाव अधिक जागरूक हो जाते हैं। सबसे सही कार्य एक शांत मन से जन्म लेते हैं, न कि एक अशांत मन से। बुद्धिमत्ता को प्रकट होने के लिए स्थान चाहिए। वह शोर या जल्दबाजी के बीच प्रकट नहीं होती। वह तब प्रकट होती है जब मन स्थिर हो जाता है, जैसे पानी तब साफ दिखाई देता है जब वह हिलना बंद कर देता है। उसी स्पष्टता में हमें वे उत्तर दिखाई देते हैं जिन्हें हम पहले नहीं देख पा रहे थे। बौद्ध शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि जल्दबाजी मन को भ्रमित करती है और दुख को बढ़ाती है, जबकि शांति गहरी समझ के द्वार खोलती है। इसका अर्थ स्थिर रहना नहीं है, बल्कि अधिक स्थिर आंतरिक स्थान से कार्य करना है। उस स्थिरता से उठाया गया हर कदम अधिक सुरक्षित होता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। इसका अर्थ है बिना घबराहट के देखना, और जो हम महसूस करते हैं और जिस तरह हम प्रतिक्रिया देते हैं उसके बीच एक स्थान बनाना। यही स्थान मूल्यवान है, क्योंकि यह हमें आवेग से प्रतिक्रिया देने के बजाय जागरूकता के साथ कार्य करने की अनुमति देता है। जब हम इसे विकसित करना सीखते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करते हैं। समय के साथ हम समझते हैं कि अधीरता शायद ही कभी सच्चे समाधान लाती है। वह केवल मन को तेज कर देती है और हमें शांति से दूर ले जाती है। इसके विपरीत, शांति हमें बेहतर सुनने, गहराई से समझने और संतुलन के साथ उत्तर देने में मदद करती है। जब हम अपनी क्रियाओं को शांति द्वारा निर्देशित होने देते हैं, तब बुद्धिमत्ता धीरे धीरे हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। इस प्रकार हम अंधे होकर आगे बढ़ना या बिना सोचे प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हैं। हमारे निर्णय अधिक सच्ची समझ से जन्म लेते हैं और तभी हमारे भीतर सच्ची शांति बढ़ने लगती है। समाप्त करने से पहले आप टिप्पणियों में साझा कर सकते हैं कि इन शिक्षाओं में से किसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। आप लाइक देकर और चैनल को सब्सक्राइब करके भी समर्थन कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही चिंतनशील बातों को आगे भी साझा करते रहें जो जीवन को अधिक शांति और स्पष्टता के साथ जीने में मदद करती है।